बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महफसाद इस्लामिक यूट्यूब चैनल, जहाँ पे सरफ़ नाव के असबाक जारी हैं। और आज हम सलासी मज़ीद की जो अब्वाब शुरू थे, पहला बाब जो बाब फ़ाल है, उसके बाद बाब दोम बाब तफ़ील, और तीसरा बाब हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम है बाब मुफ़ाअला। ये बात बता दी गई थी कि इन तमाम अब्वाब का जो नाम है वो मस्दर पे रखा जाता है। और इस बाब के मसादिर में 3 मसदर यहाँ जिक्र हैं, उनका मैं यानी कि उनको हम जिक्र कर देंगे। बहरहाल बाब का नाम पहले मसदर जो मुजारबा अल मुजारबतु है उसके नाम पे रखा गया है मुफ़ाअला। तो हम उन्वान देख लेते हैं। सबक नंबर 59, सर्फ सगीर सलासी मजीद सही असबाब मुफ़ाअला। जैसे अल मुजारबतु वज़्ज़िराबु वज़्ज़ीराबु, वज़्ज़िराबु और वज़्ज़ीराबु, ये 3 मसदर इसके यहाँ जिक्र किए गए हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मसदर पहला है, फिर दूसरा मसदर भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, तीसरा मसदर बहुत कम उसका इस्तेमाल रह जाता है। बहरहाल तीनों मसादर यहाँ जिक्र कर दिए हैं और ये इंतहाई अहम यानी इसके मसादर हैं। जैसा कि बता दिया गया था कि इन अब्वाब के मसादर और इनका जो इसमें फ़ाइल है ख़ास तौर पर, वो उमूमी तौर पे आम बोलने चालने में भी हम इनके मसादर को इस्तेमाल करते हैं, इसमें फ़ाइल को हम इस्तेमाल करते हैं, और वो कुछ मसादर यहाँ बता दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने कल आखिर के अंदर ये अल्फाज बताए थे कि जो अल्फाज बाब तफ़ील के मसदर में उमूमी तौर पे इस्तेमाल होते हैं, आज हम उन अल्फाज को शुरू में ही बता देते हैं ताकि आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे और आपको शुरू से देखने वाले अहबाब को पता चले कि किस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनका ताल्लुक हमारे इस यानी कि अरबी ग्रामर के एक ख़ास सब्जेक्ट जो सर्फ कहलाता है, इससे इनका ताल्लुक है। और यहाँ पे इनको जिक्र भी किया जाता है और इनको पढ़ा जाता है। हम आम तौर पे उनको इस्तेमाल भी करते हैं। और उमूमी लोग जो हैं किसी अरबी की गहराई में जाना चाहें तो वो इन अल्फाज को सामने रख के उसको परख सकते हैं, उसे जांच सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो देखें, इस जो हमारा मसदर है अल मुजारबा, इसको 2 तरह से पढ़ा जाता है। बाज़ मसादर में उमूमी तौर पे इसकी ता को हा बना के पढ़ लिया जाता है, और बाज़ दफ़ा हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसकी ता को ता रखते हुए ही हम इसको पढ़ रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हम इस मसदर के तौर पे जिक्र अदा करते हैं और उमूमी तौर पे हम उन्हें बोलते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक लफ्ज़ है मुज़ाकरा। मुज़ाकरा भी इसी से है, यानी बाहम कोई गुफ्तगू हो और एक दूसरे से उसको याद दहानी के लिए जब आप 2 बंदे बैठते हैं, उसे जिक्र करते हैं तो उसे मुज़ाकरा कहते हैं। ये भी इसका मसदर हो गया। मैंने कह दिया कि उसको इस ता को हा के तौर पे पढ़ लिया जाता है। ऐसे ही एक लफ्ज़ है मुकालमा। अब मुकालमा जो है ये भी उमूमी तौर पे इस्तेमाल होता है, इसी का मसदर है। ऐसे ही एक लफ्ज़ है मुआमला, यानी आपस में मुआमलात हम करते हैं तो मुआमलात तो जमा बन जाती है, लेकिन उसका जो मुफरद है वो मुआमला है। ऐसे ही एक लफ्ज़ है मुजाहदा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। मुलाहजा एक लफ्ज़ है, उसका इस्तेमाल होता है। मुखाबरा, मुखाबरा अरबी में वायरलेस जो होता है उसे मुखाबरा कहा जाता है, वो भी इसी से है। और इसी तरीके से मुशाजरा हम इस्तेमाल करते हैं, और मुहासबा इस्तेमाल करते हैं, मुबाहसा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मुहाकमा इस्तेमाल करते हैं। मुताला, हम मुताला आम तौर पे बोला जाता है, इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें उमूमी तौर पे एक गलती जो की जाती है वो ये है कि लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए यहाँ इस मसदर पे जैसे अल मुजारबा है तो इसको इस्तेमाल में भी हम यहाँ ये जो आइन कलमा इसका, इस पर हम फतह पढ़ेंगे, ज़बर पढ़ेंगे। मुजारिबा नहीं कह सकते इसको, मुजाहिदा नहीं कह सकते, मुहासिबा नहीं कह सकते, मुतालिया नहीं कह सकते, मुताला कहेंगे ताकि इसका लफ्ज़ का दुरुस्त इस्तेमाल भी हमें समझ में आ जाए। ऐसे ही बतौर ता जब इनको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये मसादर इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मुनाफ़क़त हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, मुजारबत एक लफ्ज़ है उसका इस्तेमाल होता है, मुनाफरत का इस्तेमाल होता है, मुदाखलत का इस्तेमाल होता है, मुदाफ़ात क़ुव्वत मुदाफ़ात का इस्तेमाल होता है, मुमासलत का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही मुआशरत है, मुबाशरत है, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनका ताल्लुक बाबे मुफ़ाअला के मसदर पहले नंबर पे जो मसदर है इससे है।
اور اس کا دوسرا جو مصدر ہے इसको फ़ियाल के वज़न पर भी है और बहुत कम ऐसे यानी कि अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं फ़ियाल के वज़न पे, जैसे जिहाद हम कहते हैं इसी वज़न पे है, क़िताल इसी वज़न पे है, दिफा इसी वज़न पे है, इलाज इसी वज़न पे है। और जब हम इसके इसमें फ़ाइल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मुजाहिद इसी यानी कि लफ्ज़ है। और आगे आप चलें तो मुहाफ़िज़ एक लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है। और एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं मुआलिज, मेरा ज़ाती मुआलिज है फ़लाँ, तो ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बहरहाल वो 2-3 लफ्ज़ इसमें फ़ाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। मुजाहिद हो गया, ऐसे ही मुहाफ़िज़ हो गया और मुआलिज। तो ये जो मस्दर है ये क़िताल, जिहाद, इलाज, ये भी इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा होता है। तो इस बात की एक ख़ासियत भी है, वो ये है कि इसमें बाज़ दफ़ा इस्तेमाल में जानबैन का ताल्लुक़ होता है इसके इस्तेमाल में। फ़र्ज़ करें जब आप कहते हैं कि क़ातला ज़ैदुन अमरन या ज़ारबा ज़ैदुन अमरन, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़ैद ने अमर को मारा, आगे से अमर ने भी ज़ैद को मारा, दोनों की लड़ाई होगी। यानी कि मतलब ये है कि इनकी मुशारकत होती है इस्तेमाल में जब फ़ाइल या मफ़ूल बन रहे होते हैं। तो दोनों फ़ाइल भी होते हैं, दोनों मफ़ूल भी होते हैं, तो उसी को आप लड़ाई भी कहते हैं। ज़ाहिर लड़ने वाले दोनों मार रहे भी होते हैं, मार खा रहे भी होते हैं। तो इस लिहाज से इसकी एक ख़ासियत है। ख़ासियत एक अलग एक बहस है, हर बाब से ताल्लुक़ रखती है, उसका भी किसी वक्त हम जिक्र करेंगे। बहरहाल ये सारा मैंने इस्तेमाल बता दिया। अब बाब को पढ़ लेते हैं। बाब अव्वल बाब सोम सरफ़ सगीर सलासी मज़ीद सैयद बाब मुफ़ाला, जैसे अल मुज़ारबतु व ज़िराबु व ज़िराबु। देख रहे हैं ज़ारबा युज़ारिबु मुज़ारबतन फ़हुवा मुज़ारबतन व ज़िराबन व ज़िराबन फ़हुवा मुज़ारिबुन व ज़ुरिबा युज़ारबु मुज़ारबन मुज़ारबतन फ़ज़ाका मुज़ारबुन। इसमें फ़ाइल से पहले तीनों मज़दर लिख दिए हैं, बाद में एक ही मज़दर लिख दिया मजहूल के बाद, ताकि तीनों का इस्तेमाल अगर करना हो तो ये सामने आ गया है। एक मज़दर पढ़ना हो तो एक मज़दर भी पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल इसकी माजी आप देख रहे हैं ज़ारबा। इस बाब की अलामत को अलग हम जिक्र करेंगे 8 बाब मुकम्मल होने के बाद। तो ये इसके फ़ा कलमे के बाद अलिफ होता है इसमें, तो ये इसकी अलामत है। ज़ारबा माजी है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। ज़ारबा ज़ारबा ज़ारबू ज़ारबत ज़ारबता ज़ारबना। माजी मजहूल पे आ जाएँ, ज़ुरिबा ज़ुरिबा ज़ुरिबू ज़ुरिबत ज़ुरिबता ज़ुरिबना। यहाँ एक कानून था, हमने इसको पहले जिक्र कर दिया था कि अलिफ से पहले अगर फ़तह है तो ज़ाहिर अलिफ माक़बल फ़तह चाहता है। अगर अलिफ से पहले फ़तह ज़म्मा में तब्दील हो गई है तो वो अलिफ वाव से बदल जाएगा, यानी अलिफ ज़म्मा के बाद वाव और कसरा के बाद या हो जाता है। तो जैसे यहाँ अलिफ यानी फ़तह के बाद है, तो जैसे ही माजी मजहूल में ज़म्मा आ जाएगी तो इस ज़म्मा की वजह से यही अलिफ वाव से बदल जाएगा और ज़ुरिबा हो जाएगा। इस कानून का नाम भी ज़ुरिबा है। तो बहरहाल माज़ी मजहूल आप पढ़ सकते हैं ज़ुरिबा ज़ुरिबा ज़ुरिबू इला आखिरी। मुज़ारे मालूम युज़ारिबु युज़ारिबानी युज़ारिबूना तुज़ारिबु तुज़ारिबानी युज़ारिबना। मुज़ारे मजहूल युज़ारबु युज़ारबानी युज़ारबूना तुज़ारिबु तुज़ारिबानी युज़ारबना इला आखिरी। मुज़ारिबुन इसमें फ़ाइल, मुज़ारबुन इसमें मफ़ूल। और आगे आप जहद देख लें, लम युज़ारिब लम युज़ारब, इसको पूरा पढ़ा जा सकता है। नून राबी गिराएंगे जहाँ पे नून राबी आता है। ला युज़ारिबु ला युज़ारबु को भी पूरा ऐसे ही जैसे मुज़ारब पढ़ा जाता है। लन युज़ारिब लन युज़ारब को भी पढ़ सकते हैं ऐसे ही। अमर इसका आ गया ज़ारिब, उसी तरह जैसे कर्रिम था। तारफ़ मुज़ारत को हज़फ करने के बाद हमने देखा कि मवाद मुतहर्रिक है, कोई अमर हो गया, तो तु ज़ारिबु से ज़ारिब। ज़ारिब लितुज़ारब लियुज़ारिब लियुज़ारब वन्नायु अनु ला तुज़ारिब ला तुज़ारिब ला युज़ारिब ला युज़ारब। वही सारे कि अमर हाज़िर मालूम की गिरदान उसके साथ सकीले। ज़ारिबन ज़ारिबान ज़ारिबुन ज़ारिबिन ज़ारिबान ज़ारिब नान ज़ारिबान ज़ारिबुन ज़ारिबिन। और अमर हाज़िर मजहूल नहीं अमर गायब मालूम, अमर गायब मजहूल, नहीं हाज़िर मालूम, नहीं हाज़िर मजहूल, नहीं गायब मालूम, नहीं गायब मजहूल। और अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुज़ारबुन मुज़ारबान मुज़ारबातुन। ये इंतहाई अहम बाब नंबर 3 सही से सलासी मज़ीद फ़ी का ये बाब, इसको हम बस मुकम्मल हो चुकी है। और आइंदा हम बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल का ज़िक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।